हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री सब्सिडरी का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखें हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, उनकी माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध के मौसी का नाम प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में ही 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो गया। मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 BC में मौर्य वंश की स्थापना किया। अगर आपसे मौर्य वंश के अंतिम शासक के बारे में पूछे तो बृहद्रथ मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक था, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों ने भारत पर किस शताब्दी में आक्रमण किया? तो अरबों ने भारत पर जो है 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर अरबों का आक्रमण जो है 8वीं शताब्दी में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ये कौन था? तो अरब के जो शासक थे उस समय अल हज्जाज, तो अल हज्जाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर सिंध पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अगर आपसे पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम होगा। जब उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध का शासक जो है दाहिर हुआ करता था, तो दाहिर को पराजित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी मस्जिद है, इसका निर्माण जो है अजमेर में करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव 1199 ईस्वी में रखा, जिसे 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी होगा, विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सरवन बेलगोला में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, सरवन बेलगोला में। 298 BC में संलेखन के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, और दिल्ली सल्तनत में प्रथम वंश गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगर आपसे गुलाम वंश के संस्थापक पूछें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया। और फर्स्ट राजधानी दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी या गुलाम वंश की पहली राजधानी अगर आपसे पूछे तो लाहौर होगा। भारत का प्रथम मुस्लिम वंश गुलाम वंश हुआ। गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाख बख्श के नाम से जाना गया। लाख बख्श के नाम से क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाखों का दान किया करता था। सिपाहा सलार की उपाधि धारण किया। सिपाहा सलार मतलब होता है सेनापति। ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सिंहासन पर नहीं बैठा। सिंहासन पर इसलिए नहीं बैठा क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो ये खुद को सेनापति ही मानता था। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी जो है उज्जैन थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 9, सिकंदर कौन था? सिकंदर जो है ये कौन था? तो यूनानी राजा था। ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनानी राजा।
मगध महाजनपद की पहली राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की पहली राजधानी राजगीर थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राजगिरी या राजगीर। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता शिव, पशुपतिनाथ थे। ऑप्शन सी हो जाएगा शिव या पशुपतिनाथ। सामवेद निम्नलिखित में से किस लिए जाना जाता है? वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सामवेद जो है ये किस लिए जाना जाता है? तो सामवेद जो है साम शब्द से बना है। साम का मतलब होता है गायन। तो सामवेद संगीत के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के वो मंत्र हैं जिनका गायन किया जाता है। सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। ऋग्वैदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो है इंद्र थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इंद्र। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की? तो सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की। ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो है तुगलक वंश का ही शासक था। तुगलक वंश की स्थापना अगर आपसे पूछे तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका जो है वास्तविक नाम जौना खान था। इसे दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहा जाता है। लेकिन ये बहुत विद्वान था, अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था और ये सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत भी इसी के द्वारा किया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक सिंचाई विभाग की स्थापना किया गया था। उस सिंचाई विभाग का जो है नाम है कृषि एवं सिंचाई विभाग, दीवान ए कोही। उस विभाग को दीवान ए कोही कहा जाता था। अष्टाध्याय के रचयिता कौन थे? तो अष्टाध्याय के रचयिता पाणिनि। ऑप्शन ए हो जाएगा पाणिनि। अशोक के शिलालेख की लिपि है। तो अशोक के शिलालेख की लिपि खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राह्मी। सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ऑप्शन बी हो जाएगा सिमुक। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजुल कडफिसस के द्वारा किया गया था। राजतरंगिणी के लेखक हैं। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कलहन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर जो है धर्म गुरु को कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर अगर आपसे पूछे तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी जो है वास्तविक संस्थापक हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं उपजाया जाता था? तो हड़प्पा कालीन के द्वारा गेहूं की खेती नहीं की जाती थी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। 10,028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। 10,462 मंत्र है इसमें और इसमें टोटल 10 मंडल हैं। तो 2 से 7 तक का जो मंडल है इसे प्राचीनतम सबसे पुराना मंडल माना जाता है और है भी। और पहला और 10वां मंडल जो है ये नवीनतम मंडल है। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री कहलाता है। जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री या होता कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ ये ऋग्वेद के जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और दूसरा जो है कौशितकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इससे पहले मैं आपको बताया भी हूँ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ। या अगर आपसे गौतम बुद्ध के बचपन के बारे में पूछे कि बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म जो है 563 बीसी लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था
और अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था। और प्रथम बौद्ध महासंगीति के बारे में पूछे तो प्रथम बौद्ध महासंगीति 483 बीसी में, जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के द्वारा राजगिरी में कराया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति पूछे तो 383 बीसी में वैशाली में कालाशोक के द्वारा या कालाशोक के शासनकाल में कराया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 1st सेंचुरी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में कराया गया था। तो ये सभी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा था। कनिष्क प्रथम जो है कुषाण वंश का तीसरा राजा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा। वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य का उदाहरण है। वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य का उदाहरण रामायण तथा महाभारत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रामायण तथा महाभारत। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडियरी के अलावा जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे हिंदी 50 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडियरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ को कहते हैं। तो बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 ग्रंथ हैं। त्रिपिटक जो है 3 ग्रंथ से मिलकर बना है। पहला जो है सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा जो है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है तीसरा है। पहले 2 ही पिटक था, सूत पिटक और विनय पिटक। लेकिन जब तृतीय बौद्ध संगीति 251 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ, तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हुआ तीसरा पिटक को जोड़ा गया था। तीसरा पिटक अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन सी हो जाएगा 18। वैदिक काल में परिवार होते थे। वैदिक काल में परिवार जो है पितृसत्तात्मक होते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा पितृसत्तात्मक। लेकिन सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता में परिवार जो होते थे मातृसत्तात्मक परिवार होते थे। वैदिक आर्यों की जीविका का मुख्य आधार था। वैदिक आर्यों की जीविका का मुख्य आधार जो है क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। ऑप्शन ए हो जाएगा पशुपालन एवं कृषि। अगला क्वेश्चन, महावीर जैनों के तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी जो है जैनों के तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर। ऑप्शन डी हो जाएगा 24वें, क्योंकि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर आपको याद रखना है ऋषभदेव, और प्रथम के बाद 23वां तीर्थंकर याद रखना है परशुनाथ, और उसके बाद अंतिम 24वां जो तीर्थंकर है वो याद रखना है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 बीसी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम बुद्ध में जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के माता का नाम जो है त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधा, और आपसे जो है पुत्री का नाम भी पूछा जा सकता है। तो पुत्री का नाम जो है अनुज्जा या प्रियदर्शना। पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शना। मृत्यु अगर आपसे पूछें तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी में हुई थी। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण जो है क्या था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण स्कंद गुप्त की मृत्यु, ये भी एक कारण था। अयोग्य उत्तराधिकारी भी एक कारण था। हुनों का आक्रमण, ये भी एक कारण था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 32, हर्षवर्धन ने किस तिथि को शासन की बागडोर संभाली? तो हर्षवर्धन जो है 590 ईस्वी में शासक बना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 590 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने शासन किया। 7 वाहनों का शासन प्रबंध मिलता जुलता था। तो 7 वाहनों का जो शासन था वो शासन प्रबंध जो है किससे मिलता जुलता था? तो मौर्यों से। ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्य। हड़प्पा संस्कृति है भारतीय सभ्यता का। हड़प्पा संस्कृति जो है भारतीय सभ्यता का उषा काल भी है, पालना भी है, प्रवेश द्वार भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान भारत कब आया? तो फाहियान जो है 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था।
399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सातवाहन किस जाति और वर्ण के थे? तो सातवाहन जो है ब्राह्मण थे, ऑप्शन ए होगा ब्राह्मण। बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया? तो गौतम बुद्ध जो है धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में किया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है सारनाथ में। तो ये धर्म चक्र परिवर्तन होता क्या है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, पहला उपदेश इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ये प्रथम उपदेश को ही बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है और इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। तो इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है 251 BC में, तृतीय बौद्ध संगीति 251 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुतितिस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हुआ, तीसरा पिटक अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो आपको बताया भी हूँ, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से किसने शादी की? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों आज के वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ये हिस्ट्री सब्सिडी का सेकेंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो जाके आप वो वीडियो भी देखिए और ये वीडियो भी। तो ऐसे ही 1 से 2 वीडियो और आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा एग्जाम में, उसी सबसे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।